आज हम बहुत इम्पोर्टेंट सेशन पे बात करेंगे और समझेंगे कि चीज़ों को कैसे आप बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से कर पाओगे। जैसे कि आज की जो एक कॉमन प्रॉब्लम बनी हुई है ना, एक सफल व्यक्ति में और एक असफल व्यक्ति में डिफरेंस क्या होते हैं। आप कैसे सफल बन पाओगे, आप कैसे अपने लाइफ को सफल बना पाओगे, कैसे। जो व्यक्ति सफल है और जो व्यक्ति असफल है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है। आप अगर किसी भी काम को बेहतर नहीं कर पा रहे हो तो आप में क्या अंतर है, और जो व्यक्ति उस काम को बेहतर कर पा रहा है उसमें क्या अंतर है। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट शुरू करूँगा कि पीछे के वीडियोस जो मैंने सेशन लिए हुए हैं, उन सेशंस में मैंने देखा कि रिस्पांस ठीक मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, लेकिन आप लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं जितना मैं सोच रहा हूँ कि नई चीज़ें क्या हैं और कैसे हैं। अगर आपको लगता है ना कि नई चीज़ें बेहतर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करिए। उससे हमें ये अच्छा लगेगा और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो मेरा पर्पस फुलफिल हो जाएगा कि हाँ, मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो टॉपिक सेशन क्या था आज का? सेशन था सफल व्यक्ति में और असफल व्यक्ति में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है दोनों में। क्या उनको अलग से कुछ सर पे 2 सींग लगे हुए होते हैं क्या, या उनके पास एक दिन में 48 घंटे हो रहे होते हैं। ना तो उनको सर पे अलग से सींग लगे हुए होते हैं और ना उनको अलग से 24 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे होते हैं। उतने ही टाइम में वो भी काम करते हैं और उतने ही टाइम में आप कर रहे होते हो, लेकिन काम करने के तरीके में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। क्या अंतर होता है वही तो समझेंगे आज हम। कैसे वो सफल क्यों है, आप असफल क्यों हो, उसकी जॉब पहले क्यों लग गई, आपकी जॉब बाद में क्यों लग रही है, आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, उसका बिजनेस उतना बढ़िया कैसे चल गया, आपका उतना बढ़िया क्यों नहीं चल पा रहा है। तो इन पॉइंट्स को समझने के लिए बहुत शांत होकर आप मेरी बातों को सुनेंगे और फिर सोचेंगे कि क्या ये सच में सही है, क्या मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, क्या आप में और उसमें डिफरेंस है। अगर मान लो आपके दोस्त राहुल की जॉब लग गई और आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, तो क्या आप में और उसमें अंतर है, और अंतर है तो क्या अंतर है। उसने चीज़ों को किया तो कैसे किया, आपने चीज़ों को किया तो कैसे किया। जो बहुत बेसिक डिफरेंस होते हैं एक सफल व्यक्ति में और एक असफल व्यक्ति में, वो ये होते हैं कि वो मोर डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं अपनी लाइफ को लेके, वो किसी भी चीज़ को लेके बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनके अंदर उत्साह होता है, एंथुसियाज्म होता है, वो चीज़ों को एनर्जी के साथ कर रहे होते हैं। और तीसरा, वो चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं, चीज़ों को टाल मटोल नहीं करते हैं जैसे आप कर रहे होते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति आप हैं, मान लीजिए आप हैं और अभी आपको एक काम दे दिया गया कि ये काम आपको करना है। आप क्या सोच कर रहे, आप ये सोच रहे होते हो चलो यार कोई नहीं, अभी नहीं हो पाया ना, बाद में कर लेंगे। बाद में कब कर लोगे, बाद में जो काम करना है फिर वो कब करोगे, और जब वो काम करना है तब वो कब करोगे। तो आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हो। प्रोक्रास्टिनेट शब्द का मतलब क्या होता है, जानबूझकर, हैबिचुअली, इंटेंशनली चीज़ों को टाल मटोल करना। आप जानबूझकर चीज़ों को टाल मटोल कर रहे होते हो, आप जानबूझकर चीज़ों को आगे बढ़ा रहे होते हो। आप ये बताइए आप अपने आप में कि जो काम आज आपको अभी 2 बजे करना है, वो काम आप शाम के 4 बजे करोगे, तो जो शाम को 4 बजे करना है तो वो कब करोगे, फिर वो कब करोगे। तो जो सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं जितने भी हैं, आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, एक तो वो एनर्जेटिक है, उनके अंदर उत्साह है, एंथुसियाज्म है, वो काम करते हैं उत्साह के साथ काम कर रहे होते हैं। दूसरा, वो मोर डिसिप्लिन्ड है, और तीसरा, वो चीज़ों को टाल मटोल नहीं करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं चीज़ों को जो आप कर रहे होते हो। चलो मैं एग्जाम से ले लेता हूँ। आप पढ़ाई करने के लिए आप ये कहते हो चलो मैं बाद में पढ़ लूँगा, वो चीज़ों को उसी टाइम कर रहे होते हैं जिस टाइम उनको करना होता है। जो उनको जिस वक्त में जो काम करना होता है वो उसी वक्त में उस काम को कर रहे होते हैं। लेकिन आप अगर असफल हैं, आप अगर अनसक्सेसफुल हैं, तो आप उस वक्त में वो काम नहीं कर रहे होते हैं जिस वक्त में वो काम शेड्यूल होता है। बहुत बेसिक डिफरेंस है ये। और ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया ना, कि एक तो डिसिप्लिनेशन, आप
डिसिप्लिन आपको होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन 100% होना पड़ेगा। दूसरा, आपको एनर्जेटिक होना पड़ेगा, एंथुसियाज्म आपके अंदर होनी चाहिए, उत्साह आपके अंदर होना चाहिए। तीसरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोक्रास्टिनेट, आप चीज़ों को टाल नहीं सकते। एक जो सफल व्यक्ति है वो चीज़ों को कभी टालता नहीं है, वो डिसिप्लिन्ड होता है। आप किसी को भी उठा के देख लो, किसी भी का भी आप परफेक्ट एग्जाम्पल ले लो। आप, मैं नहीं कह रहा कि आप इसका ले लो उसका ले लो, आपको जो बेटर लगे आप उसका एग्जाम्पल ले लो। वो सक्सेसफुल आज क्यों है, वो आज क्यों सफल है? क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड था, उसने चीज़ों में टाल मटोल नहीं किया था, उसने एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ काम किया था, जो आप नहीं कर रहे हो। आप इन 3 चीज़ों को लाइफ से हटा दो, केवल इन 3 चीज़ों के। एक व्यक्ति का बिजनेस 100% होता है, लेकिन अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो 0 पे आ जाएगा। आपको 50 करोड़ रुपए दे दिए जाएं, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप अगर प्रोक्रास्टिनेट करते हो, चीज़ों को टाल मटोल कर रहे हो, चीज़ों को, आप 0 पे आ जाओगे। 50 करोड़ कब खत्म हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। सफल होने के लिए 3 मंत्र हैं केवल। एक तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, दूसरा आपको एनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा, तीसरा आपके पास प्रोक्रास्टिनेशन वाला जो टॉपिक होता है, आपको चीज़ों को टाल मटोल नहीं कर सकते। आपको उस वक्त में उतना ही काम करना है जितना आपने शेड्यूल किया हुआ है कि नहीं मुझे इतना काम इस वक्त में करना है, तो करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे ही टाल मटोल करते रहेंगे तो आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते कभी भी। आपके और एक असफल व्यक्ति के बीच में, सफल व्यक्ति के बीच में और असफल व्यक्ति के बीच में केवल 3 ही डिफरेंस होते हैं, केवल व केवल 3 डिफरेंस होते हैं। मैं 3 गुरु मंत्र दे रहा हूँ आज आपको। एक तो आप डिसिप्लिन रहो, दूसरा आप एनर्जेटिक रहो, तीसरा प्रोक्रास्टिनेशन करना बंद कर दो। आप प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कर दो, आप चीज़ों को टाल मटोल करना बंद कर दो। ये 3 चीज़ें अगर आपने अपने लाइफ में कर ली तो आप कभी असफल नहीं हो सकते। आप हमेशा जिस काम में भी हाथ लगाओगे आप सफल होगे। आज से ही आप ट्राई करके देख लो। आप 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप खुद ही देख रहे होंगे कि चीज़ें कैसी आपके साथ चल रही हैं। और जब कॉन्फिडेंस होता है तो स्ट्रेस नहीं होता है, जब स्ट्रेस नहीं होता है चीज़ों का बेटर कर पा रहे होते हो। तो ये चीज़ें एक दूसरे से रिलेट हैं, हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट है। आपकी लाइफ की जो चीज़ें हैं ना, एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं। स्ट्रेस कब आ रहा होता है? जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते। कॉन्फिडेंट कब नहीं होते? जब आप काम को, जो आपको काम जिस टाइम पे करना चाह रहे हो तो वो काम उस टाइम पे कर नहीं पा रहे हो, तो तब आप स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है आपका। और स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाएगा तो एनर्जी कहाँ से बचेगी? आप तो वैसे ही पड़े हो, समझ ही नहीं पा रहे हो। तो इन 3 चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लेके आओ और आप जिस काम में हाथ लगाओगे वो काम आपका सफल हो जाएगा। चाहे वो आपका लाइफ बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। आप केवल 3 काम करो। आप एक तो डिसिप्लिन रहो अपने लिए, आप अपने खुद के साथ ईमानदार रहो, किसी और की जरूरत नहीं, किसी और के लिए ईमानदार होने की जरूरत नहीं है, केवल व केवल अपने लिए ईमानदार रहो। आप जो भी कर रहे हो अपने आप को धोखा देना बंद कर दो, और अपने आप को जिस दिन आप धोखा देना बंद कर दोगे उस दिन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर होना शुरू हो जाएगा। जब तक आप अपने आप को धोखा देते रहोगे, इनडिसिप्लिन जब तक आप रहोगे, आप नहीं कर सकते कुछ भी। काम करो, उत्साह के साथ करो। जिस टाइम काम करने के लिए एनर्जी नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लो, लेकिन जब भी करो वो एनर्जी के साथ करो, उत्साह के साथ करो। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, प्रोक्रास्टिनेट। आप चीज़ों को टाल मटोल करना बंद कर दो। इंटेंशनली, हैबिचुअली आप चीज़ों को जो टालते रहते हो ना, अरे कोई नहीं कल कर लेंगे, भाई कल कर लेगा तो कल वाला जो काम है वो कब करेगा? शाम को कर लूँगा तो शाम वाला काम है वो कब करेगा? एग्जाम में तो नहीं कहते कि एग्जाम चलो शेड्यूल हम बाद में कर लेंगे। खत्म हो गए हैं लोग, इतिहास उठा के देख लो। प्रोक्रास्टिनेशन वो चीज़ होती है कि बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है, एकदम खत्म हो जाओगे, 0 पे आ जाओगे। आप अगर 100% हो, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, आपके अंदर एंथुसियाज्म नहीं है, उत्साह नहीं है, और आप चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तो आप 0 पे आ जाओगे, खत्म हो जाओगे, बिल्कुल नामो निशान मिट जाएगा। तो सफल होने के लिए केवल व केवल 3 बातें। एक तो आपको डिसिप्लिन होना है, दूसरा आपको एनर्जी के साथ काम करना है, तीसरा चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कर दो। आप चीज़ों को टाल मटोल करना बंद कर दो। जिस टाइम पे जो शेड्यूल है आपको उसी टाइम पे वो काम करना है। थैंक्स अ लॉट।